जय माँ मातंगी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, आज एक और स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र आप लोगों को देने जा रहा हूँ और यह मंत्र आप लोगों के बहुत काम आने वाला मंत्र है, क्योंकि इस मंत्र से आप जो है दुष्ट तांत्रिक की विद्याओं को बांध सकते हैं। मतलब जो तांत्रिक आपको परेशान कर रहा हो, अपनी खराब विद्याएं चला रहा हो, तो आप इस प्रयोग को करके उसकी विद्या को बांध सकते हैं। अगर वो व्यक्ति आपको जानता है, पहचानता है, तो वो आपके पास आके हाथ पैर जोड़ेगा कि भैया मेरी विद्या खोल दो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। ठीक है, तो जो आपके ऊपर तंत्र वार कर रहा है केवल उसकी ही विद्या बांध सकते हैं। मान लो कोई व्यक्ति है जो खराब विद्या चलाता है, लेकिन आपके ऊपर वो सीधा वार नहीं कर रहा है, तो आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। या फिर मान लीजिए आप किसी का इलाज कर रहे हैं और उसके ऊपर किसी तांत्रिक ने अपनी खराब विद्याएं चला रखी है, तब भी आप उसका जो है विद्या बांध सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट आप किसी से भी बोलेंगे मैं इसकी विद्या बांधूँ, उसकी विद्या बांधूँ, तो ऐसा नहीं होता। अगर वो आपको परेशान कर रहा है तो 100% उसकी विद्या किलित हो जाएगी। याद रखिए, इससे जो अच्छी विद्या है, अच्छे मंत्र हैं, वो किलित नहीं होते हैं। केवल खराब विद्याएं जैसे मारन, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि की जो विद्याएं हैं वो किलित हो जाती हैं। इस मंत्र का प्रयोग अच्छे काम के लिए ही करें। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को जो मंत्र है मैं इसलिए नहीं दे पा रहा था क्योंकि व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, समय कम पड़ जाता है मेरे पास, दरबार की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, इसीलिए मैं कम समय दे पा रहा हूँ। लेकिन अभी हमने सोचा है कि आप लोगों के लिए भी हम समय निकालें, ताकि जो है आप लोग सनातन धर्म का नाम ऊंचा कर सकें। और देखिए, हर कोई मेरे तक तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं जो है उन लोगों तक पहुंच सकते हैं, या वो लोग आप तक पहुंच सकते हैं और उनको समय पर जो है इलाज मिल सकता है, आप समय पर उसकी मदद कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से जो है हम मंत्र के कुछ वीडियो डाला करेंगे और बहुत जल्द ही जो है साधना शिविर भी हम चालू कराएंगे। उसके लिए जो है एक ऐसे एकांतवास में जो है हम ज़मीन देख रहे हैं। जैसे ही एकांतवास में ज़मीन मिल जाती है हमें, तो हम जो है वहाँ पे आपको साधना भी करवाएंगे और बाकी के जो कार्य है वो भी वही पूरे होंगे। जैसे ट्रांसफ़र वगैरह जो है वो भी साधना स्थल पे आपको दिया जाएगा। तो उसके लिए हम ज़मीन ढूंढ रहे हैं और जल्द ही जो है आप लोगों का ट्रांसफ़र या साधना वगैरह के जो कार्य हैं वो चालू हो जाएंगे। साधना या कालाबीर साधना की सामग्री आप लोगों को मिलने लग जाएंगी, सामग्री आ चुकी है। लगभग 8-10 दिन के बाद किट तैयार करके आप लोगों को भेजना हम चालू कर देंगे। दूसरी एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पेड ग्रुप चालू हो चुका है। जो लोग पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वे लोग मैसेज करें, जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है इस पे व्हाट्सअप करना है और लिखना है हमें पेड ग्रुप पे जुड़ना है गुरुजी, अकाउंट डिटेल दीजिए। तो आप लोगों को अकाउंट डिटेल दिया जाएगा, फिर आप लोग पेमेंट जमा करके उसकी जो है रसीद हमें भेज देंगे, तो आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन कर दें। पहले लेवल से लेके 6वें लेवल तक के सारे ग्रुप जो है चालू होने वाले हैं। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं जल्द से जल्द मैसेज करें। तो चलिए, आज का प्रयोग कैसे करना है वो हम आपको बता देंगे। इस प्रयोग को करने के लिए कुछ सामग्री लगेगी, वो ध्यान से सुनिए। आपको चौराहे की मिट्टी, मतलब जहाँ से 4 रास्ते जाते हो वहाँ की मिट्टी लगेगी। आपको भैंस के पैर के नीचे की मिट्टी, मतलब भैंस चल के गया हो उसके पैर के नीचे की मिट्टी उठा लेंगे। सांप की बाम्बी या दिमक के घर इसे कहते हैं, इसकी मिट्टी, वो फोटो आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिए, इसकी थोड़ी सी मिट्टी आपको लगेगी। ये 3 चीज़ आप जमा कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, एक मिट्टी की हांडी लगेगी और हांडी के अंदर जो है आपको नीम की लकड़ी जलाना है। नीम की लकड़ी जलाकर अंदर डाल देंगे, या फिर बाहर जलाकर भी उसका अंगारा जो है हांडी के अंदर डाल देंगे। उसके बाद उसमें आप थोड़ा सा चमेली का तेल डालेंगे और एक मुट्ठी उड़द पकड़ेंगे और उसमें जो है थोड़ी सी चौराई की मिट्टी डालेंगे। थोड़ा सा जो आपने नागबिल की जो मिट्टी लाई है वो डालेंगे। भैंसे के पैर के नीचे की जो मिट्टी लाए हैं वो अपने उड़द में मिला लेंगे, सीधे हाथ में पकड़ेंगे और जो मंत्र आप लोगों को मैं बता रहा हूँ उस मंत्र को आपको 31 बार पढ़ना है। कितने बार? 31 बार। अगर मान लीजिए आपको अगर तांत्रिक का नाम पता है तो मंत्र में अमुक नाम आया है, वहाँ पे जो है आप तांत्रिक का नाम लेंगे। अगर तांत्रिक का नाम नहीं पता है तो अमुक शब्द छोड़ के आगे का मंत्र कंटिन्यू पढ़ेंगे। मंत्र जैसे एक बार पूरा होगा अपने हथेली पर आप फूंक मारेंगे, ऐसा आप 31 बार करेंगे। उसके बाद उसे जलते हुए आग में, जो हांडी के अंदर आपने जलता हुआ अंगारा डाला है उसके अंदर जोर से मार देंगे फेंक कर।
उसके बाद आपको क्या करना है, हांडी के ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा बांध देना है। सफ़ेद कपड़ा बांधने के बाद इस हांडी को ज़मीन में गड्ढा खोद कर उल्टा दबा देंगे या फिर बहते पानी में फेंक देंगे। अगर देखिए बहते पानी में अगर आपने फेंक दिया तो हांडी आप दोबारा ला नहीं पाएंगे, तो अगर ला नहीं पाएंगे तो उस व्यक्ति की जो है विद्या आप कभी खोल नहीं पाएंगे। अगर आपने ज़मीन में गाड़ के रखा तो आपको पता है कि आपने हांडी कहाँ गाड़ा है, तो जैसे ही आप उस हांडी को निकाल कर फोड़ देंगे तो उसकी जो विद्या है वो वापस से उत्कीलन हो जाएगी, मतलब खुल जाएगी। तो इसलिए जो है सबसे अच्छा यही होता है कि हांडी को ज़मीन के अंदर दफना दिया जाए। हांडी को कैसे दफनाना है, उल्टा करके। जब आप गड्ढा खोदेंगे हांडी को उल्टा रखेंगे, यानी उसका जो मुख है वो ज़मीन की तरफ होगा और उसके ऊपर मिट्टी भर देंगे। तो इस तरह से जो है उसकी विद्या हमेशा के लिए किलित रहेंगी। जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक उसकी जो खराब विद्या है वो कभी खुलेगी नहीं, चाहे वो कहीं भी चले जाए। और बहुत जल्द ही मैं आप लोगों से जो है प्रत्यक्षीकरण की साधनाएं करवाऊंगा। साधना आप लोग अपने अपने क्षेत्र में करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास साधना स्थल नहीं है। तो आप लोग अपने अपने सुविधा अनुसार अपने अपने क्षेत्र में साधना करें। प्रत्यक्षीकरण साधनाएं हैं, जो मजबूत हृदय वाले हैं वही लोग, मजबूत दिल वाले लोग ही साधना करेंगे। और आप लोग कमेंट करके बताएं आप लोगों को कौन सा मंत्र चाहिए, किस विषय पर मंत्र चाहिए, कमेंट जरूर करें। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ के उसी के अनुसार जो है मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर मुझे लगता है इस विषय पर वीडियो बनाना चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। आप लोग कमेंट करिए कि आपको कौन सा मंत्र चाहिए, कौन से विषय पर चाहिए, कौन से लिपि का मंत्र चाहिए, ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाऊंगा। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज रात मैं YouTube पर लाइव आऊँगा। काफ़ी दिन बाद मैं लाइव आ रहा हूँ, तो आज रात लाइव जुड़ेंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे। और झूम लाइव की भी हम जल्द ही व्यवस्था करेंगे। 2-4 दिन में झूम लाइव पर भी हम आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, माता रानी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। माँ मातंगी धाम का नाम आगे बढ़ाना है, माता रानी का ध्वज पूरे विश्व में लहराना है। तो इस जिम्मेदारी को मैं निभा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा व्यस्त हूँ। देखिए, जो कुछ कर रहा हूँ सनातन धर्म के लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये बात आप समझ लीजिए। जो कुछ भी हो रहा है सब माता रानी के आशीर्वाद से हो रहा है, और माता रानी के आशीर्वाद से ही जो है दरबार का नाम दिन बे दिन बढ़ता जा रहा है। और अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते दरबार के लिए तो कम से कम जो है साथ खड़े रहिए। मत आप कुछ करिए, लेकिन साथ खड़े हो जाइए, यही काफ़ी है। देखिए, आप लोग बोलते हैं गुरुजी समय नहीं देते हैं, गुरुजी बात नहीं करते हैं, गुरुजी लाइव नहीं आते। तो आप लोग समझिए, मैं सनातन धर्म के लिए काम कर रहा हूँ। माता रानी का ध्वज पूरे विश्व में लहराना है, उस ओर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए, अगर हमारा सनातन धर्म मजबूत होगा तो आप और हम मजबूत होंगे। तो सनातन धर्म के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। माता रानी का ध्वज पूरे विश्व में लहराना है। माता रानी ने जो एक जिम्मेदारी दी है उसे मैं निभा रहा हूँ। तो इसमें आप लोगों का सहयोग होना चाहिए। आप लोगों ने समझना चाहिए कि अगर गुरुजी समय नहीं दे रहे तो गुरुजी के पीछे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हजारों लोगों का दुख दूर कर रहे हैं, इस बात को आप लोग समझिए। आप लोगों का सहयोग होना चाहिए। अगर आपसे बात नहीं हो रही है तो आपने खुद समझ जाना चाहिए कि गुरुजी के पास जब समय होता था तो गुरुजी खुद समय देते थे, खुद लाइव आते थे। आज नहीं आ रहे हैं तो उनकी भी मजबूरी है। मुझे भी लगता है कि मैं आप लोगों से बात करूं, अपने शिष्यों से बात करूं, लेकिन मजबूरी हो जाती है। आप सोचिए, 15-15, 16-16 घंटे मैं दरबार में बैठता हूँ, उसके बाद फिर आराम भी करना है, खुद के पर्सनल कुछ काम भी होते हैं, समय नहीं मिल पाता है। तो आप लोगों का सहयोग होना चाहिए। आप लोग इस बात को अपने दिमाग में बिठाइए कि अगर रिप्लाई मिल रहा है, नहीं बात कर पा रहा हूँ या लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, तो आप लोग समझ के लीजिए इस बात को। और एक बात विशेष ध्यान रखेंगे, अगर ये आप खुद के ऊपर प्रयोग कर रहे हैं, मान लीजिए आपके ऊपर कोई तांत्रिक बार बार प्रयोग कर रहा है या आपके परिवार पे प्रयोग कर रहा है, तो जैसे आपने मान लीजिए वो उड़द जलते हुए हांडी के अंदर आपने फेंक दिया, उसके बाद सफ़ेद कपड़े से मुंह बांध दिया, तो उसके बाद आप अपने ऊपर से इसको 7 बार उतारेंगे हांडी को, और आपके परिवार के जो सदस्य अगर उनके ऊपर भी तंत्र है तो उन सभी के ऊपर से 7-7 बार हांडी को उतारेंगे, और उसके बाद हांडी को उल्टा करके ज़मीन में गाड़ देंगे। या आप किसी और के लिए प्रयोग कर रहे, कोई व्यक्ति आपके पास आया है और उसके ऊपर बार बार कोई दुष्ट तांत्रिक तंत्र क्रिया कर रहा है और आप उसकी विद्या बांधना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति को बिठाएंगे और उसके ऊपर से इस हांडी को 7 बार
उतार के फिर इस हांडी को उल्टा करके ज़मीन में गाड़ देंगे। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलूँगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय माँ मातंगी।